तो कुर्बानी के मौके पर आप गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। इसी 3 की तकसीम की निस्बत से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब ने कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का तरीका बता दिया है, और जो बताया है बड़ी ही कमाल का बताया है, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ बताया है। क्योंकि ये कुर्बानी का मौसम चल रहा है, तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के बारे में जो मुफ्ती पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब ने जो उनके जनाब वाला उनके बारे में जो जुमले बोले हैं, तो ये हक़ पर हैं या नहीं है, आपने कमेंट्स में लाजिम बताना है। और बात बात में ही उन्होंने गुफरान महमूद सियालवी साहब ने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को जुमले बोल दिए। अब आवाम जो भी समझे, आवाम की मर्ज़ी है, बता वो कुर्बानी के गोश्त का तरीका बता रहे थे। हकीकत क्या है, पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। तो कुर्बानी के मौके पर आप गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। इसी 3 की तकसीम की निस्बत से इस दफ़ा कुर्बानी पे आपने एक और तकसीम करनी है, गोश्त की, खाल की और हड्डियों की। गोश्त खुद खाएं, खाल दावत इस्लामी को दें, और जो हड्डियाँ हैं वो दावत इस्लामी पे भौंकने वाले हनीफ कुरैशी जैसे कुत्तों के आगे डालें। तो कुर्बानी के मौके पर आप गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। इसी 3 की तकसीम की निस्बत से इस दफ़ा कुर्बानी पे आपने एक और तकसीम करनी है, गोश्त की, खाल की और हड्डियों की। गोश्त खुद खाएं, खाल दावत इस्लामी को दें, और जो हड्डियाँ हैं वो दावत इस्लामी पे भौंकने वाले हनीफ कुरैशी जैसे कुत्तों के आगे डालें। दोस्तों, पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का तरीका बता रहे थे, और साथ ही ये बता रहे थे कि जो कुर्बानी के गोश्त की जो हड्डी हैं मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को जो है डालना है, तो ये बहर नहीं फेंकनी, ये किसी जानवर के आगे नहीं फेंकनी, ये मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ज़ैद कुरैशी को फेंकनी है, क्योंकि वो राफ़दी है, वो दावत इस्लामी को भोंकता है और जनाब वाला मौलाना अली अस्तार कादरी साहब के ऊपर बातें करता है, ज़ुबान दराजी करता है। तो इसीलिए उन्होंने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के बारे में ये कहा कि जो हड्डियाँ होंगी जो हड्डियाँ होंगी कुर्बानी की, वो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को फेंकनी है और उनको ही देनी है, और उनको ही जनाब वाला उनके आगे डालनी है। याद रखिएगा, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहाबे किराम को भोंके, उनके अहले बैत को भोंके, बुज़ुर्गान दीन को भोंके, और जनाब वाला किसी भी हमारे दावत इस्लामी है, इसके अलावा जितनी भी हमारे अहले सुन्नत की मसालिक हैं, उनको जनाब उनके ऊपर ज़ुबान दराजी करे, हमारे नज़दीक वो हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनके बताने का मकसद भी यही था, क्योंकि पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब दावत इस्लामी के साथ बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है ज़ैद कुरैशी को, क्योंकि ज़ैद कुरैशी समझने वाले नहीं हैं, और वो बार बार ज़ैद कुरैशी को ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि तू सही हो जा, तो बाज़ आ जा, बाज़ आ जा, बाज़ आ जा। जब वो बाज़ नहीं आ रहे, तो अब हनीफ़ कुरैशी साहब को पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब ने इस तरह के जुमले कहना शुरू कर दिए हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे ही कोई वीडियो निगाह से गुजरेगी, आपको ज़रूर मैं जनाब वाला उसका नज़ारा कराऊंगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को अंदर कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा जो भी इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं। मिलते होंगे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।